बाढ़ के कहर से हरियाणा के कई जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें हरियाणा के लगभग 12 जिले शामिल हैं। इस बाढ़ के कहर से जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं पर बड़ा असर पड़ा है और जिसे बात करें कि सभी वर्ग परेशान हुए हैं। सड़कों का भी बुरा हाल हुआ है, जिसको लेकर हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के लोगों द्वारा सरकार से विभिन्न मांग की गई है। कैथल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर अपनी 3 मांग सरकार के समक्ष रखी है, जिसमें बाढ़ प्रभावित जिलों में हुए नुकसान में सड़कों के नुकसान का मुआवजा सरकार कॉन्ट्रैक्टर को दे और जिससे कॉन्ट्रैक्टर पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। वहीं हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा है कि सरकार हमारी बात मानेगी और हम सदैव सरकार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा हमारी हर बात मानी गई है और हमें उम्मीद भी है कि इस बार भी सरकार हमारी इस बात को मानेगी और हमारी तरफ देखते हुए हमारी इन मांगों को पूर्ण भी करेगी। मैं सबसे पहले अपने ऑल हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जितने भाई हमारे पंचकुला से, सिरसा से, कैथल से, करनाल से, अम्बाला से, रोहतक से, सोनीपत से जो भी यहाँ आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम सभी को पता है चारों तरफ जल प्रलय है, पानी ही पानी है, बड़ा आतंक मचाया है पानी ने, बहुत तहस नहस कर दिया है। सबसे ज़्यादा पीड़ित हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमारे को बड़ा नुकसान हुआ है। पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी 6 जिले हमारे प्रभावित हैं फ्लड से। 6 जिले थे हमारे मेन पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और 1-2 और डिस्ट्रिक्ट थे, यमुनानगर। लेकिन अब कल 8 पे चली गई संख्या, फिर 10 पे चली गई, फिर 12 पे। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया कि हमारे हरियाणा के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको फ्लड घोषित भी कर दिया है, फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी घोषित कर दिया। तो आज हम कैथल से एक आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कैथल जिले में हुआ है। हमारी सड़कें बह गई हैं और उन पे जनजीवन अस्त व्यस्त है। हम चाह रहे हैं कि हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे मासेज, हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन कम से कम प्रभावित हो और जन सामान्य के लिए कम से कम असुविधा हो। उसको रेस्टोर करने के लिए हम सरकार के साथ हैं। लेकिन हमें ज्ञात हुआ है कि जो हमारी सड़कें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पे हमारे काम चल रहे हैं और जिन सड़कों को हमने पूरा कर दिया है वो डीएलपी में है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है हमारा, कोई 2026 तक का है, कोई 2025 तक का है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और उन पे हमारे को कोई पैसा नहीं दिया जाता। उनकी मेंटेनेंस करने के लिए इनबिल्ट सिस्टम होता है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से भी अनुरोध करते हैं कि उनका आकलन कराया जाए। एक उनका भी जैसे गिरदावरी होती है हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स का, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी सड़कें टूटी हैं या क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनका एक प्रावधान किया जाए, अलग से एक बजट बनाया जाए। हमें पता लगा है केंद्रीय सरकार ने हमारी हरियाणा सरकार को 237 करोड़ रुपए की बाढ़ राहत राशि घोषित की है, तो हमारा भी उस पर कुछ न कुछ हमारा उसमें से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पास ऑन किया जाए और एक एस्टिमेट बनाया जाए। हमारे अधिकारी बड़ी तत्परता से लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये है कि वो जो सड़कें जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, चाहे वो ऑनगोइंग है, चाहे वो उससे डीएलपी में है, उनको शायद इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो हमारा पुरजोर विरोध है कि हम सरकार के साथ हैं और वो जो सड़कें सरकार के खाते में आती हैं या सरकार के उस अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उनको हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हमारी जो सड़कें हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स के खाते में डाली जा रही हैं और उनका आकलन नहीं किया जा रहा है। जब तक ठीक से आकलन नहीं किया जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्टर्स उनको हाथ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हमारी सुध भी ली जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बड़े लोकप्रिय हैं, वो तत्परता से काम कर रहे हैं और ऊपर रिपोर्ट भेज रहे हैं। लेकिन हमारा एक अनुरोध है, बिल्कुल विनय से अनुरोध करते हैं और हम इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ हैं, अपने अधिकारियों के साथ हैं, लेकिन हमारा पक्ष बिल्कुल उससे सुना जाए। हम कल एक चंडीगढ़ में भी मीटिंग करने जा रहे हैं। आज हमने यहाँ से आकलन किया, हमने 2-4 जगह जाके देखा भी है कि सड़कें बिल्कुल अभी भी वहाँ पे पैदल जाना, किसी व्हीकल का जाना दुष्कर है, नहीं जा पा रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसे हेलीकॉप्टर नहीं कि हवाई सर्वेक्षण करके बता दे कि इतना नुकसान है। तो ठेकेदार भाई हैं, उनकी मशीनरी ठप हो गई हैं, उनमें पानी घुस गया है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेज हैं, मशीनरी का भी नुकसान है, लेबर की झुग्गियाँ डूब गई हैं पानी में। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसकी एक असेसमेंट डीसी महोदय को भी हम कहेंगे कि भी कैथल की कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में एक ऐसी संवेदनशीलता से काम किया जाए कि उनके भी परिवार है, उनकी लेबर प्रॉब्लम में है, उनकी मशीनरी प्रॉब्लम में है, उनकी सड़कें प्रॉब्लम में है, तो आगे टेंडर बंद किए जाए लगाने। पहले जो सड़कें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जिन पे जो नुकसान हुआ है, उनका आकलन करके अच्छे से हमें बताया जाए
कि भी आपको इतने दिन में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और हम एक अनुरोध आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी करना चाहेंगे कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और हम, बड़ी संकट की घड़ी है, हमारी जो पेमेंटें, जो अनसर्टिफाइड वर्क था, जो हमने काम किया हुआ था, रातों रात बारिश आई, रातों रात फ्लड आ गई, वो काम बह गया, उसकी भी सर्टिफिकेशन की जाए। किसी का 2 करोड़ का काम है, किसी का 50 लाख का काम है, किसी का 5 लाख का काम है, तो उस काम की सर्टिफिकेशन की जाए, ताकि बाद में इस तरह की कोई बात ना आए भी सड़क पे तो काम ही नहीं हुआ था। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे को वो सारी सड़कें उसी स्थिति में दी जाएं, ताकि हम उन पे पैच लगा सकें, काम कर सकें। लेकिन पुनः पुनः हम सरकार को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जब तक हमारे नुकसान का भरपाई का कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, तो हम उस काम को नहीं करेंगे जब तक हमारे प्रति एक सोच कि भी आप जिम्मेवार हो उस सड़क के, हम जिम्मेवार नहीं हैं। कोई इंश्योरेंस कंपनी हमारे को कोई मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इस तरह की किसी बात में न जाके पुरजोर विरोध करते हैं अपने उच्च अधिकारियों से। हम यहाँ, हमारे एससी महोदय बैठते हैं, उनको भी एक ज्ञापन देंगे, डिप्टी कमिश्नर को भी ज्ञापन देंगे, और हम यहाँ के आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक अपील करते हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स की भी सुध लें। हमारे को भी जो कह रहे चार्ज, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट किया है कि 400 करोड़ रुपए का नुकसान है सड़कों का। तो हमें बताया जाए 400 करोड़ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और अंडर डीएलपी सड़कें हैं, उसमें उसका कितना पोर्शन है। उस 400 करोड़ में 100 करोड़ 200 करोड़ कुछ हमारे पैसे हैं जो हमारे को तुरंत प्रभाव से सर्टिफाई किए जाएं कि जेंटलमैन, इस कॉन्ट्रैक्टर के इतने पैसे हैं, इसके इतने पैसे हैं, और आपको पूर्ण रूप से दिए जाएंगे और हमारे को कंपनसेट किया जाएगा। हमारे हैवी लॉसेज हैं, हैवी डैमेजेस है। तो कितना आकलन लगाते हैं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वो हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10 तारीख से लेके आज 20 तारीख है, 10 दिन में अभी हमें एक और आशंका है। आने वाला समय अभी मानसून का बाकी है, मानसून सत्र आज पार्लियामेंट का चालू हुआ है, वहाँ भी ये बात जाएगी कि भी जिन जिन स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्टर्स को नुकसान हुआ है, हम वहाँ भी बात भेजेंगे। अपने प्रधानमंत्री महोदय से भी बताएंगे कि भी हमारे को बहुत ज़्यादा लॉसेज है, हम काम नहीं कर पाएंगे, विकास कार्य रुक जाएंगे। जब तक पुरानी सड़कें ठीक नहीं होंगी, कहाँ से तो मटेरियल जाएगा, दूसरे काम जो चल रहे हैं उनकी गति भी अवरुद्ध हो जाएगी। इलेक्शन ईयर है, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, हम ये चाहेंगे कि हमारी स्टेट की जो रोडों की स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, अच्छी रहे, दुरुस्त रहे। लेकिन जो हमारे काम कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑनगोइंग में है, और जो हमारे डीएलपी में है, उन पे जो भी पैसा खर्च होना है, सरकार उसको वहन करे। तो कोई भय भी लगता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट जब ठेका लेते तो उसको कहने के टाइम पीरियड में उसको ठीक करना होता है, कोई वारंटी दी जाती है, क्या लगता है भय आपको सरकार इसमें करवा? उसमें हमें ये लगता है, एक इंश्योरेंस का प्रावधान होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि एक इंश्योरेंस कवर होता है, पर वो इतना सफिशिएंट कवर नहीं होता। उसमें काउंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिपार्टमेंट को भी। यदि कॉन्ट्रैक्टर इंश्योरेंस नहीं कराता है तो डिपार्टमेंट को एक तय राशि रिकवर करनी, वो भी नहीं करते हैं। ये एक चलता रहता है, ये आपदा है, ये नेचुरल कैलेमिटी है। इट शुड बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। गवर्नमेंट के बड़े हाथ हैं, गवर्नमेंट का ही काम करते हैं, गवर्नमेंट सरकारी ठेकेदार हैं, कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं। मेरे घर में पानी घुसा तो उसको मैं निकालूंगा, लेकिन सरकार की सड़क पे पानी आता है और सरकार टूटती है, सड़क टूटती है, तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की रहनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम तो छोटा सा 10% के प्रॉफिट पे काम करते हैं, नुकसान है पूरा 100% का, तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये एक अनइक्विटेबल सिचुएशन है, इसमें सरकार आगे बढ़ के हमारी मदद करेगी तो हम सरकार के साथ हैं। जो सड़कें सरकार की भी टूटी हैं, जिनको सरकार कह रही है हमारी सड़कें टूटी हैं, उनको हम तभी रिपेयर कर पाएंगे जब हमारे खाते में सड़कें हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमारे को समुचित प्रावधान किया जाएगा और समुचित राशि दी जाएगी।